नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक शुगर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, मैं हर वीक में एक शुगर इंडस्ट्रीज के कंपनी के बारे में कंटिन्यूअसली मैं 4 वीक्स इस तरीके से कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर क्यों मैं ज्यादा फोकस रखा हूँ, क्योंकि मैं पहले आपको बता दूं कि शुगर इंडस्ट्रीज में एक चीज जो पाया जाता है वो गवर्नमेंट फोकस रखे है कि उस प्रोडक्ट को अगर यूज करना स्टार्ट कर दिए तो इंडिया के जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल, जो बाहर की कंट्री से ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है। किस लिए? पेट्रोल, डीजल, इस तरीके से केरोसिन, इस तरीके से प्रोडक्ट को रिफाइनिंग करने के लिए। तो पेट्रोल डीजल का प्राइस हमेशा बढ़ते जाने का मेन पीछे रीजन जो है वो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्राइस रेंज बढ़ जाना। तो इसी को रिप्लेसमेंट करने के लिए, मतलब इसका प्राइस कम करने के लिए और इसके साथ जुड़ने के लिए और एक चीज को यूज किया जाता है वो है इथेनॉल। तो इथेनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली जो देखा जाए तो इकोसिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब इकोसिस्टम को भी हार्मफुल से दूर करते हैं और साथ ही साथ फ्यूल का जो प्राइस है उसको भी देखा जाए तो बहुत बहुत कम करने वाला है, मतलब उसको रिप्लेस करने वाला है। तो देखिए, इथेनॉल डायरेक्ट नहीं चलेंगे, तो पेट्रोल के साथ अगर इथेनॉल को एक साथ जोड़कर, मतलब एक साथ मिक्स करके काम चला लेंगे तो बहुत लो कॉस्ट में आपका कार का मतलब जो फ्यूल का प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो इथेनॉल बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है वो एक्चुअली देखा जाए तो शुगर कंपनी है। तो शुगर से ही इथेनॉल्स बनते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी फोकस रखे है। मैं पिछले एक वीडियो आपको बना के दिया था कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं जो मतलब शुगर है, शुगर जो है, साथ ही साथ गेहूं जो है, साथ ही साथ चावल जो है, उसके ऊपर एक्सपोर्ट का मतलब कुछ बैंड लगा दिया। तो एक्सपोर्ट करने का कुछ बैंड लगा दिया जिसके कारण वर्ल्ड बेसिस में प्रॉब्लम आ चुके हैं। वर्ल्ड बेसिस अभी देखिए इंडिया में क्या हो रहा था। इंडिया को लोग जिस तरीके से चाहिए, मतलब चाहिए था उस तरीके से मतलब यूज कर लिए। कभी भी इसका रेस्ट्रिक्शन उसका रेस्ट्रिक्शन इस तरीके से कर लिए। अभी इंडिया का बारी, मेरे हिसाब से इंडिया ने जो फैसला लिया, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए इंडिया को भी दिखाना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड के कि मेरे पास भी जो है वो भी मैं अगर बंद कर दूं तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकते हैं। जो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन इंडिया को भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया मतलब उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है अभी तक इकोनॉमिक मतलब फिगर से। तो मेरे हिसाब से तो इस जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट भी फोकस करने के लिए रखा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में अच्छा खासा मतलब पेट्रोल डीजल का जो रिप्लेसमेंट है, तो प्राइस का जो कम करने का जो रिप्लेसमेंट है, मुझे लगता है इथेनॉल उसको रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर भी कार भी अभी चलते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे कार्स बायो पावर, इसका बायो पावर मतलब इथेनॉल से चलने वाला कार। तो आप ये भी मत समझ लेना डायरेक्ट बायो पावर से गाड़ियां चलेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो चलो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इथेनॉल बनाने वाला एक कंपनी है वो है, आप देख सकते हैं धामपुर से मतलब धामपुर शुगर। तो धामपुर शुगर जो है आप देख सकते हैं ये एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो मैं पहले आपको वेबसाइट लेके क्यों आया कि वेबसाइट से आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत शानदार लगा। और एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में पहले आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, क्योंकि कंपनी 2000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो भयंकर रिस्की कंपनी है। तो उस रिस्क आप मतलब उस रिस्क को आप लेने के लिए तैयार है तो आप तभी इस कंपनी के ऊपर कंसीडर करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, छोटा होने के नाते भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर कंपनी छोटा भी हो, कंपनी का प्राइस रेंज छोटा भी हो, अगर कंपनी में पोटेंशियल है और कंपनी फ्यूचर विजन के लिए काम कर रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट टीम अगर ठीक ठाक है तो आप उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। तो चलो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा इसका रेवेन्यूज आते हैं। पावर सेक्टर के साथ भी कंपनी जुड़े हुए हैं, मतलब पावर जनरेट करने के साथ भी इस कंपनी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इथेनॉल्स जो सबसे जरूरीमंद प्रोडक्ट होने वाला है फ्यूचर में, तो उसका भी प्रोडक्शन यही कंपनी करते हैं। यहाँ पे देखिए
एल्कम मतलब जो लैब में जितने सारे एल्केमिस्ट के इसका हिसाब से जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उसका भी इस कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल गैस, तो इंडस्ट्रियल के जो गैस यूज किया जाता है वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। एक्चुअली शुगर से जो गन्ने का खेत होते हैं ना, जो गन्ने का प्रोडक्ट होते हैं ना, उसी से एक्चुअली इंडस्ट्रियल जो गैसेस है उसको बनाया जाता है। तो गैस का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यही सब सारे गैस है, बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर के ऊपर कंपनी जोर शोर से काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारा इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज से एक्चुअली जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, सॉरी केमिकल जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसको मतलब बाहर की कंट्री से ले आना पड़ता था। अभी इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री इतना स्ट्रांग हो रहा है, इतना स्ट्रांग हो रहा है कि वो नया नया इन्वेंशन कर रहा है जो बहुत लो कॉस्ट में एग्रीकल्चर के ऊपर काम होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब मुझे बहुत गर्व होता है जब इंडिया इतने ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है बेस्ट फ्यूचर में जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर इंडिया करके ही दिखेगा। तो इसके लिए हम सबको आगे आना होगा और हम सबको इसके ऊपर हिस्से भी लेना होगा। तो किस किस तरीके से हिस्से लेंगे वो आपके ऊपर है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी अराउंड, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2000 करोड़ से भी नीचे, करीबन करीबन 1500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। बहुत छोटा कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी है 886 करोड़ का और अराउंड 1% का कर्जा। आप कहेंगे सर इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो सेम टू सेम लेवल है, और फिर भी देखिए जो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो मुझे एकदम सेमसम लगा और एक अच्छा खासा लेवल में दिखा। मतलब एक सस्ते प्राइस में इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको मिल रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया, तो कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा आ रहा है। मैं आपको यही बात सिखाना चाहता था कि एक्चुअली आप पेनी स्टॉक में निवेश कर देते हैं, आप छोटा मोटा कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। तो निवेश करने से पहले आप ये नहीं सोचते कि एक्चुअली कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर ठीक ठाक है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है, हाँ आप कहेंगे सर छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर टिके रहो? बिल्कुल। अगर छोटा मोटा भी प्रॉफिट हो रहा है अभी, वो कंपनी में आगे जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअली कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और वो कंपनी फ्यूचर में कितना धीरे धीरे आगे जा रहा है। इसका कंपेटिटर के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे इसका सिगार इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इसका लीडर कंपनी है। तो कंपनी नंबर 8 पोजीशन में आ चुके हैं। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए प्रॉफिट रेशियो मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। ये सबसे बिग पॉइंट है। जब कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है इसका मतलब कंपनी में एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि कंपनी आगे जा सकता है। और दूसरी बात, आप कहेंगे सर कंपनी बीच में ज्यादा प्रॉफिट किया और कुछ बार कंपनी कम प्रॉफिट किया। देखिए हर इंडस्ट्रीज चलते हैं उसके एक टाइम पीरियड के हिसाब से। मान के चलिए अभी इसका जो प्रोडक्ट्स है वो उतना नहीं बिक पा रहा है, जैसे इथेनॉल जो अभी नहीं मार्केट में उतना ज्यादा डिमांडेबल नहीं है। मगर मुझे लगता है फ्यूचर में अगर इथेनॉल से ही गाड़ियां चलने लग गया तो इथेनॉल का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये जितने सारे कंपनीज है जो शुगर कंपनी, वो जो कंपनी इथेनॉल बनाते हैं वो रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न भी दिया। हाँ, आप कहेंगे सर 20% एक साल में रिटर्न लॉसेज में है, तो बिल्कुल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अराउंड आप सिर्फ 6 मंथ में कंपनी 16%, एक मंथ में आप देखेंगे तो 55% का लॉसेस। तो अराउंड 60% का लॉसेस ओनली ओनली 1 मंथ। 1 मंथ में, एक मंथ में 50% से भी ज्यादा लॉसेस। आप इसका चार्ट पैटर्न एक बार लॉन्ग फिगर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में क्या हुआ। देखिए मैं इसी बात को मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब इतना बड़ा जोखिम आपको झेलना पड़ेगा। इतना बड़ा जोखिम अगर झेल पाएंगे तो ही कंटिन्यू करिए, नहीं तो इसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बहुत बार इस तरीके से गिरावट हो चुके हैं, बहुत बार। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस तरीके से पैरामीटर को पहले चेक करना है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए इन्वेस्टर जैसे एफआईएस ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, 8% से भी ज्यादा निवेश है। डीएस के पास उतना ज्यादा नहीं है, पब्लिक इस कंपनी के ऊपर भर भर के माल उठा के रखा है। प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करो इस कंपनी का तो एक्चुअली अच्छा खासा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करके रखा है सिर्फ डीएस को छोड़कर। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे और यहाँ से निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे जरूर, क्योंकि ये जो कंपनी है मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी में
स्मॉल कैप टाइप कंपनी के होने के नाते इस तरीके से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप उस रिस्क को कंसीडर कर सकते हैं, तो ही आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बार ने कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया लास्ट क्वार्टर, मतलब इस जो लास्ट क्वार्टर का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, अराउंड 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट रेशियो ठीक ठाक चल रहा है, तो उसके बेसिस से आप इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर लिंक भी दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।